बस कर ए दिल, अब और कितना टूटेगा तू। हर मोड़ पर ठोकरें खाई, हर चेहरे ने धोखा दिया। जिसको खुदा समझा उसने भी रेत सा फिसला दिया। अब कोई आस बाकी नहीं, ये दिल कभी इश्क में जला, कभी गुनाहों में डूबा। तौबा करने चला तो लगा, अल्लाह भी मुंह मोड़ चुका है। मगर एक कोना है इस दिल में जो आज भी किसी दर की तलाश में है, जहाँ तसल्ली मिले, जहाँ रूह को राहत मिले। और फिर उस सुनसान रात में जब आंसू भी थक चुके थे, तब रूह पुकार उठी, या ख्वाजा या फरीद, मुझे ले चलो उस रोशनी की जानिब जहाँ तौबा को भी मोहब्बत मिलती है। ये कहानी किसी सूफी की नहीं, ये हर उस टूटे दिल की है जो मौत से ज़्यादा अपने रब की याद में जीना चाहता है। ये कहानी है दो नूरों की, ख्वाजा गरीब नवाज और बाबा फरीद की। जब एक फकीर की खामोशी सुल्तानों की गूंज पर भारी पड़ती थी। जमीन पर कुछ ऐसे लोग थे जिनके सजदों से बारिश बरसती थी, जिनकी सांसों से दिलों के पर्दे उठते थे। उन्हीं मुकद्दस लम्हों में एक दिन दो रूहें आमने सामने हुईं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर। महज मुलाकात न थी, ये दो नदियों का संगम था, दो नजरों का सजदा, दो दिलों का करम था। उस दिन रहमत बरसी, रूहें कांपी और तसव्वुफ का नक्शा बन गया। ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह जिस दिल पर पड़ती उसे रब की याद से भर देती। दूसरे थे बाबा फरीद, जिनका सजदा ऐसा था कि अल्लाह उसमें मिठास रख देता। और फिर एक दिन कुदरत ने वो मंजर लिख दिया जब ये दोनों रूहें एक ही वक्त एक ही जमीन पर आमने सामने आई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। खुरासान की जमीन, जहाँ रेत में भी सुकून था, जहाँ हवाओं में दुआएं थीं और आसमानों से शायद पहले ही कुछ नाम लिख दिए गए थे। उन्हीं नामों में एक नाम था मोइनुद्दीन, एक बच्चा जो पैदा तो इंसानों के बीच हुआ, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे किसी सजदे की तन्हा रातें हों। अभी बचपन ही था जब रब ने दोनों माँ बाप को वापस बुला लिया। वो वक़्त किसी और के लिए दुख होता, मगर इस बच्चे के लिए वो पहली दस्तक थी रूह की दुनिया में। एक दिन का जिक्र है, वो अपने बाग में बैठे थे, खामोश सोचों में डूबे हुए। तभी एक दरवेश आया, चुपचाप, गर्द से सना हुआ, और उसने रोटी मांगी। मोइनुद्दीन ने झट से पेश कर दी। उस दरवेश ने रोटी ली, मगर जाते जाते कुछ और दे गया। एक नज़र किसी किताब की तालीम से भारी थी। वो दरवेश थे हज़रत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी नज़र से जो चिंगारी उठी वो अब बुझने वाली नहीं थी। उसी रोज दीन ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, बाग, आराम, तिजारत, और निकल पड़े एक तलाश में, न दुनिया की, न शोहरत की, बल्कि रब की पहचान की। हर शहर में पहुंचे, हर दरवेश की चौखट पर सिर झुकाया, हर रात की तन्हाई में अपने दिल की दीवारों को तोड़ा। उन्होंने सीखा कि रब किताबों से नहीं, खामोशी से मिलता है। आखिर सफर उन्हें लाया की सरजमीन पर, और वहाँ जहाँ लोग तलवारों से राज करते थे, वहीं ख्वाजा साहब ने इश्क़ की ज़बान से
दिलों को फतह करना शुरू किया। अजमेर का वीराना अब एक रूहानी गुलशन बन चुका था, एक खानकाह बनी जहां से नूर निकला जो सदियों बाद भी आज तक बुझा नहीं। ना कोई आवाज थी, ना सवाल, बस निगाहें मिली और रूहें कांप उठी। उस लम्हे में न वक्त था न वजूद, बस एक नूर था जो दो जिस्मों में बांटा हुआ लग रहा था। वो मुलाकात न महज मिलने का लम्हा था, बल्कि तसव्वुफ की सदियों की सिसकती राहों पर रहमत की पहली बूंद थी। वो वक्त भी क्या वक़्त था जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बार हिंदुस्तान की सरहद को अपने कदमों से छुआ तो जैसे वक़्त ठहर गया, हवा ठिठक गई, जमीन ने सांस रोक ली और आसमान झुककर उस फकीर का इस्तकबाल करने लगा जो तलवार नहीं दुआ लेकर आया था। राजपूताने की गर्म रेत जो सालों से सिर्फ घोड़ों की टापों, तलवारों की झंकार और सल्तनतों की गूंज से पहचानी जाती थी, उसी रेत पर अब एक अजनबी फकीर का सजदा उतरने वाला था। वो फकीर जिसके माथे का बोसा लेने खुद मिट्टी बेचैन थी। और फिर जब अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा साहब ने पहला सजदा किया, वहाँ की फिजा में एक नूर घुल गया। न कोई नारा, न फौज, झंडा, न बादशाही तामझाम, बस एक सादा लिबास, एक प्याला, एक तस्बीह और एक दिल जिसमें पूरी उम्मत का दर्द, हर मजलूम की सिसकी और हर तलबगार की उम्मीद बसी थी। लोगों ने पहली बार देखा, कोई मांगता नहीं, डराता नहीं, बस बैठा है एक कोने में और जो उसके पास आता है उसके दिल को सुकून मिल जाता है। वो लोग जो बीमार माँ की दुआ लेकर आए थे, वो जो रोजी रोटी की तंगी में उलझे हुए थे, वो जिनकी रूहें भटक रही थीं, सब आए और कोई भी खाली नहीं लौटा। अजमेर की गलियां जहां कभी तलवारों की बात होती थी, अब वहां तस्बीह की आवाज़ें, सजदों की आहट और इश्क की सरगोशियां सुनाई देने लगीं। ख्वाजा साहब का अंदाज़ा सीधा था, लफ्ज़ कम थे, असर ज़्यादा। मैं देने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ उस दर का वसीला हूँ जहाँ से रहमत कभी रुकी नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वो नूरानी सिलसिला जो आज भी चलता है, जिसे दुनिया चिश्तिया सिलसिला कहती है। न तलवार से, न किताब से, बस निगाहों से, खिदमत से और इश्क से दिलों को जोड़ा गया। अजमेर अब कोई आम शहर नहीं रहा, वो बन गया इश्क का मरकज़, तसव्वुफ का समंदर और फ़कीरी का ताजमहल। कुछ नहीं, जो कुछ है वो बस अल्लाह है। पंजाब की पाक सरजमीन, एक गांव कोठेवाल जहां हवा में भी सजदे की खुशबू घुली थी, जहां गुर्बत थी लेकिन उसमें भी रब की रहमत का यकीन मौजूद था। इसी गांव में एक घर था जिसके कोने कोने से अजान की सदाएं नहीं बल्कि एक माँ की रूहानी सिसकियाँ उठती थीं। वो माँ जो हर रात आंचल फैलाकर अपने बेटे के लिए ये दुआ मांगती थी, या अल्लाह इस बच्चे को अपना बना ले, इसे दुनिया के नहीं अपने रास्ते का करम नसीब फरमा। और फिर उसी दुआओं की रोशनी में जन्म हुआ उस फकीर का जिसे दुनिया ने गंज शकर कहा, मगर माँ ने सिर्फ मसूद कहा। बचपन के वो दिन जब दूसरे बच्चे खेलते, मसूद सजदे में गिरा होता,
उसकी छोटी सी पेशानी मिट्टी को चूमती और आसमान में कुछ लफ्ज बिखर जाते। एक बार माँ ने देखा मसूद ने रोजा रखा है। उम्र छोटी मगर इरादा बड़ा। प्यास लग रही थी मगर लबों पर शिकवा नहीं, सिर्फ एक तलब थी, रब की रज्जा। एक दिन की बात है जब मसूद तालीम के लिए मदरसे गया। शिक्षक ने सबको हिदायत दी, किताब के नीचे रोटी रख लेना ताकि पढ़ते वक्त भूख न लगे। मसूद ने भी वही किया, मगर जब किताब उठाई तो नीचे रोटी नहीं शक्कर रखी थी। अचकचा कर पूछा, ये किसने रखा? सब खामोश। वो पल ठहर गया। मसूद की आंखों से आंसू गिर पड़े, न किसी लालच से न किसी हैरत से, बल्कि इस एहसास से कि शायद ये अल्लाह का जवाब है। माँ कहती थी सजदे में मिठास है। उस दिन एक बच्चा नहीं बल्कि एक इश्क़ज़दा पैदा हुआ, जिसे अब सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि रूह से इल्म हासिल करना था। वो पहली दस्तक थी जिसने मसूद की रूह में तसव्वुफ का पहला दरवाज़ा खोला, और उसके पीछे खामोशी से खड़ा था इश्क ए हकीकी। दिल्ली की धूल भरी गलियों से लेकर अजोधन के वीराने तक हर कदम पर बाबा फरीद का दिल बस एक ही नाम पुकारता था, मेरा पीर, मेरा रहबर, मेरा ख्वाजा। रातों की तन्हाई में सजदे करते हुए वो एक रोशनी की तलब करते, एक ऐसी निगाह की तलाश जो उनकी रूह को छू जाए, जिसके साए में वो खुद को भूल जाए और रब को पा जाए। फिर एक रोज दिल्ली की एक खानकाह में बैठे एक गुमनाम दरवेश से जब ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना तो दिल कांप उठा। वो अजमेर में है। इतना सुनना था कि जिस्म वहीं रह गया और रूह चल पड़ी उस जानिब जहां से हर दर्द की दवा मिलती है। सफर आसान न था। धूप, भूख, थकान, सब कुछ था, मगर हर कदम के साथ दिल बस यही कहता रहा, अगर वो मिल जाएं तो जिंदगी सजदा बन जाए। और आखिरकार वो पल भी आ पहुंचा। बाबा फरीद अजमेर की पाक जमीन पर दाखिल हुए। जैसे ही शहर की पहली मस्जिद नजर आई, उन्होंने चुपचाप सर झुका दिया। हर ईंट, हर दीवार, हर रुख से जैसे उन्हें एक ही सदा आती थी, यही है वो जिसकी रूह तुम्हारी रूह को पुकारती है। उन्होंने एक फकीर से पूछा, ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम किधर है? फकीर ने मुस्कुराकर इशारा किया और बाबा फरीद की आंखें भीग गईं। कदम तेज हो गए, दिल की धड़कनें और भी तेज, जैसे रूह किसी मंजिल को पहचान रही हो। चलते चलते वो एक पुराने से दरवाजे पर पहुंचे। ख्वाजा की खानकाह। दिल की धड़कन अब सीने में समाने से इनकार कर रही थी, रूह कांप रही थी। उन्होंने दरवाजे की चौखट थामी और अंदर झांका। ख्वाजा गरीब नवाज सजदे में थे, सारी दुनिया से बेखबर, अपने रब के सामने झुके हुए। बाबा फरीद वहीं खड़े रहे, बस एक नजर डाली, बस एक नजर, और दिल रो पड़ा। यही है, यही मेरा पीर है, जिस चेहरे की तलाश में बरसों गुजार दिए, जो तसव्वुर में था अब सामने था, मगर सजदे में झुका हुआ। आंखों से अश्क बहने लगे, रूह सिसक उठी, जैसे सदियों की तलब अब एक लम्हे में पूरी होने जा रही थी। इधर सजदे में झुके ख्वाजा साहब जैसे ही सर उठाया, निगाह सामने खड़े उस नौजवान पर पड़ी।
एक नूरानी चेहरा, आंखों में इश्क, रूह में अदब। ख्वाजा मुस्कराए, मगर वो मुस्कराहट दुनिया वालों की नहीं थी, वो एक रूहानी तस्दीक थी। हाँ, यही है वो जिसकी रूह बरसों से मेरे दिल से वाबस्ता थी। फिर दिल ने कहा, अब सफर पूरा हुआ, अब तालीम का वक्त है, अब नजरों से दिलों की तजली शुरू होगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को मुकम्मल देखने, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह आपको अपने पनाह में रखे, आमीन।